नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत बड़े आलिम मौलाना खादिम रिजवी साहब, उनके फरजान हैं साद रिजवी। उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के मतलब कुछ नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए और ये भी कहा कि उनकी क्या औकात है कि वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बोलते हैं या बात करते हैं जिनको दो वक्त की रोटी नसीब नहीं है। वो इस तरह की बात करते हैं जिनके पास कोई इल्म नहीं है, जो कि एक मिस्त्री है, उसकी क्या औकात है कि वो उनके मुतल्लिक सहाबा कराम के मुतल्लिक बात करे। गुरूर का लेवल ये है इन उलमाए कराम का, इन्होंने क्या दीन पेश करना है। आपको मैं वो वीडियो दिखाती हूँ, आप उनके गुरूर का लेवल चेक करें पहले और इसके बाद हम इस पर मजीद बात करेंगे। इसमें आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब का जवाब भी मुलाहिजा करेंगे, उन्होंने क्या जवाब दिया है। और आपने देखना है कि एक शख्स जो मुसलसल गलत अल्फाज के साथ एक शख्स के मुतल्लिक बोल रहा है, लेकिन सुनने वाले ने उसको बहुत तहम्मुल के साथ जवाब दिया है, बहुत अच्छे अल्फाज में जवाब दिया है। जब कोई हमारे साथ बुरे अल्फाज के साथ मुखातिब होता है और हम उसको अच्छे तरीके से जवाब देते हैं तो ये एक मोमिन होने की निशानी है। हालांकि वो हक रखते थे कि वो भी उसी लैंग्वेज में उनसे बात कर सकते थे, लेकिन जब एक आलिम उठकर इस तरह से बात करेगा तो फिर वो दर्स देने के काबिल नहीं रहता। और इस बात का जो हक है हमारे उलमाए कराम बहुत अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अखलाक उनमें नजर आता है। उनका जो लेवल है बोलने का, उनका जो इल्मी लेवल है वो यही हो सकता है क्योंकि वो अपने बाबों के मानने वाले हैं। खुदा का दीन ये तो बिल्कुल नहीं है और हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये बिल्कुल नहीं है, उस पर तो वो चलते नहीं है, तो उनके बोलने का अंदाज यही हो सकता है। तो आइए सबसे पहले वो वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद बात भी करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। जनाब कोई इंजीनियर बैक है, जनाब कोई प्लम्बर बैक है, जनाब कोई जनाब करंडी मैन बैक है, जनाब कोई मिस्त्री बैक है। वो हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर के बारे गल कर रहा है, शक्ल नहीं देखी बिचू ने अपनी है उत्थे बैठ के बंद कमरे गल कर रहे थे। मैदान चाहो तो हम दसीए जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर कहंदे जिन्होंने जेड़ा अपने हुजरे दी मस्जिद तो बाहर ना निकल सके वो उन्हां दे बारे गल करे जिन्हां हुजूर दी खातिर सारा कुछ कुर्बान कीता, जिन्हों घर दो वक्त की रोटी ना मुयसर होवे वो हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर के बारे गल करे। ये तो मैदान है हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल जदों हिजरत के मौके ते चले ते ऐन बैग के अंदर किताबा जनाब कीड़ा बन के ते जनाब चार यूट्यूबरां नाल ते जनाब ऐन नहीं। भाई मैं तो आपके वालिद खादिम रिजवी साहब से भी कई दफा मिला हूं, तो क्या अब खादिम रिजवी साहब जो कश्फ मजूब को लहरा लहरा के उसका दिफा करते थे जिसमें रसूलुल्लाह की सराहतन गुस्ताखियां लिखी हुई हैं वो मेरे खाते में डालेंगी और पूरी जिंदगी वो जवाब नहीं दे सके किसी चीज का। हत्ता कि मैंने ये भी मेंशन किया था कि आप जो ये नारा लगा रहे हैं ना लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये लब्बैक या रसूल अल्लाह नहीं है, लब्बैक का या रसूल अल्लाह है। अगर आपने ये नारा लगाना है लब्बैक को अलग करेंगे, या रसूल अल्लाह को अलग करेंगे, ये अरबी लिंग्विस्टिक का उसूल है। और आपके वालिद साहब का ये दावा था कि मैं लाखों उलमा को सर्फ और नाफ पढ़ाता रहूं, तो ये तो एक बेसिक गलती है। और स्टेज पे जब उन्हें हाईलाइट की गई तो उन्होंने कहा एक मुंडा है नेट दे उत्ते होंदा है तो वो कहता है कि लब्बैक दसीगा इंज नहीं, साडी मर्जी है जिस तरह मर्जी लब्बैक करिए, यानी जवाब नहीं है बजाय अपनी गलती मानने के। तो साद रिजवी साहब आपके अब्बा जी को जवाब नहीं दे सके। आप तो भी मेरा ख्याल है गलियों में खेलते कूदते होंगे, तो उस वक्त से हम आपके अब्बा जी के स्टूडेंट हैं 1994 में। आप बालिग भी नहीं होंगे उस वक्त जिस वक्त से मैं खादिम रिजवी साहब को जानता हूं। वो हमारी गली की मस्जिद में आके दर्स दिया करते थे महीने में एक दफा। उनका पीर खाना भी जेलम में था, उस वक्त दाढ़ी भी काली थी उनकी और ये टांगों वाला मसला भी नहीं था उनके साथ, खड़े होकर बयान करते थे। तो वो पूरी जिंदगी जवाब नहीं दे सके किसी बात का और आप लोगों की गलतियों को घेर घार के मेरे खाते में डालने की कोशिश करते हैं। इशू कोई और है आपको और मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मैंने तौहीन कर दी। कि जब भी उन पे गुस्ताखी का इल्जाम लगा मैंने दिफा किया। जब एक गाली राफजी ने, आसिफ अलवी ने सैयदना अबू बकर के बारे में बकवास किया तो मैंने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिफा किया और नाजुल बलागा से मैंने कम से कम 7 खुतबात मौला अली अलैहिस्सलाम के, कुछ मकतूब थे कुछ खुतबात थे, उनसे मैंने खुलफाए सलासा को डिफेंड किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की शान में सारी वीडियोस मेरी हैं और अगर कोई करता है तो वो एक जनरल कोई बात करता है एक एक हदीस के नंबर के साथ। अगर इस प्लेनेट अर्थ पे किसी और ने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की शान बयान की है एक एक हदीस का नंबर डिस्प्ले करके तो बताएं मेरे अलावा।
صحابہ کرام کا بھی تعارف ہم نہیں کروایا آ کے, آپ لوگوں نے صرف نام ہی سنے ہوئے تھے. تو آپ لوگوں کا یہ حال ہے کہ آپ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خطبہ ہی نہیں بیان کر سکتے جو انہوں نے رسول اللہ کی میت کے اوپر دیا ہے. جاؤ, میرا چیلنج ہے حافظ صاحب, اپنے ممبر سے صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ جو حضرت ابوبکر کا خطبہ آیا ہے نا رسول اللہ کے جنازے کے اوپر, وہ بیان کر کے بتاؤ. چلو, ٹائم قیامت تک ہے, ورڈ بائی ورڈ بیان کرنا ہے. عربی لنگوسٹک میں جو اس کا ترجمہ بنتا ہے نا وہ اپنی پبلک کو بتانا ہے. تمہاری پبلک تمہارے اوپر 295 سینہ نہ لگائے تو مجھے پکڑ لینا آ کے. جاؤ, قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. آپ مجھے بتائیں کیا وہ بیان کر سکتا ہے خطبہ؟ نیور, ناٹ ایٹ آل. 4 جگہ آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت مبارکہ حجرہ عائشہ میں رکھی ہوئی تھی. سیدنا ابوبکر داخل ہوئے, سر مبارک سے کفن کو ہٹایا, ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. ایک موت تو آپ کو آنی تھی, وہ آ گئی. اب ہمیشہ کی زندگی آپ کے لیے آخرت کی, کیونکہ پیرلل میں حضرت عمر نے وہ تلوار اٹھائی ہوئی تھی کہ جو شخص یہ کہے گا کہ نبی الاسلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو میں اسے قتل کر دوں گا. ان کا نظریہ یہ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تو نبی الاسلام بھی وقتی طور پر گورنمنٹ پوزیشن میں چلے گئے ہیں, کیونکہ آپ علیہ السلام نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ رومن اور پرشین امپائرز بھی گریں گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی الاسلام دنیا سے اپنا مشن پورا کیے بغیر چلے جائیں؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو پیش گوئیاں آئیں گے رسول اللہ کی زندگی میں پوری ہوں گی. لیکن اگر یہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں پوری ہوتی تو اس طرح کے انقلاب تو اور بھی کئی جنگجو لے کے آئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید تھی آپ علیہ السلام کے ساتھ کہ آپ کی وفات کے بعد ہزاروں لوگ مرتد ہو گئے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر کلمہ پڑھا تھا. کیوں؟ کہ انہوں نے نبی الاسلام کو ایک جنگجو کے غلبے کے طور پر تسلیم کیا اور پیغمبر اسی وجہ سے مان لیا. اسی لیے قرآن میں آیا کہ یہ اعرابی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں. اے نبی تم ان سے فرماؤ تم ایمان نہیں لائے ہو, اسلام لے کر آئے ہو. ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اور وہ بات بالکل ٹھیک نکلی. ہزاروں لوگ مرتد ہو جائے, منکرین زکوٰۃ, مسلمہ کذاب کے ساتھ مل جانے والے لوگ, اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کانفیڈنس لیول یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ جہاد اور قتال کے لیے تیار ہے. اور اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید کے لیڈر فوت ہو گیا, اس کے ماننے والے ہزاروں لوگ اس دین کو چھوڑ کے چلے گئے. پھر بھی ایک مختصر سی جماعت نے نہ صرف ان مرتدین پہ غلبہ پایا بلکہ چند سالوں کے اندر رومنز اور پرشینز کو بھی گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور کر دیا. یہ وہ وعدہ تھا, والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی اللہ ہے جس نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے. بہرحال حضرت عمر کو غلطی لگی, وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی الاسلام خود یہ مشن مکمل کر کے جائیں گے. لیکن حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کیا. اس غم کے موقع پر بھی انہوں نے جرأت دکھائی, نبی الاسلام کی میت کو بوسہ دیا, حجرہ عائشہ سے باہر نکلے, ممبر پہ چڑھے اور لوگوں سے کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو, تم میری طرف متوجہ ہو. ظاہر حضرت ابوبکر کا ایک مرتبہ صحابہ میں زیادہ تھا, لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کے ان کی طرف متوجہ ہو گئے. پہلا جملہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے بولا, جو بخاری میں کم از کم 4 جگہ ہے, ممبر پہ چڑھ کے حمد و صلات کے بعد, وہ پاکستان کے قانون 295C میں صراحتاً گستاخانہ جملہ ہے ان کی ڈاکٹرن میں, اور ہماری ڈاکٹرن میں بالکل فٹنگ بیٹھتا ہے قرآن و سنت کے اندر. الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات. آگاہ ہو جاؤ, جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مر چکے. فان محمدا قد مات. وصال شریف نہیں فرما گئے, وصال بھی اردو میں آتا ہے اور عربی میں بھی لفظ وصال یوز ہوتا ہے لیکن یہ یوز نہیں کیا. ومن کان یعبد اللہ, اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت, کہ بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے, اسے کبھی موت نہیں آئے گی. اب مجھے بتائیں کیا صحابہ کرام میں کوئی رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا؟ فرضی جملہ بولا. کیوں؟ تاکہ امت کے عقیدے ٹھیک کیے جائیں. یہ ٹی ایل پی والے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں تمہیں اور کوئی آیت نہیں لبھی, اور کوئی حدیث نہیں لبھی, تو کولوں گلا کرنا ہے. یہ کولوں گل کی ہے نا, یہ کوئی آیت حدیث تو نہیں تھی. میرے تو بڑا کڑا بریلوی ہے, میں انہاں دی مزاح سمجھنا وا. وہ تو پڑھ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। तू पढ़ वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तू पढ़ कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। तू पढ़ इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। तन्नू और कोई गल नहीं लभी, कोनू गल्लां बनाना है, शिरक से खत्म हो चुके हैं। तू ये गल क्यों की थी? क्या सहाबा कराम जेड़े शिरक करते सन? किसी की जरूरत नहीं हुई। उस जमाने में ये लोग नहीं थे ना, इससे समझ लें, ये नहीं थे उस जमाने में। हम लोग थे सामने बैठे हुए, हाँ, जिन्हें ये पता था कि बुखारी में ये हदीस है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मैंने खुद रसूलुल्लाह से अपने कानों से मिंबर पे ये बात सुनी थी कि देखना मेरी शान को उस तरह बुलंद न करना जिस तरह नसारा ने अपने पैगंबर को बढ़ा दिया था। मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना। मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कायनात ने सबसे बड़ा शिर्क देखा है ना, तो एक पैगंबर के नाम के ऊपर देखा है, ईसा इब्न मरियम के नाम के ऊपर। रसूलुल्लाह ने दूसरा ईसा इब्न मरियम बन जाना था अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को समझा के ना जाते। मैं ये कहता हूं रसूलुल्लाह की कामयाबी है कि आपकी मैयत के ऊपर तौहीद बयान हो रही है, शान रसालत नहीं बयान हो रही, तौहीद बयान हो रही है। उस वक्त ये जरूरत थी, लोग हम की हालत में थे। नबी अलैहिस्सलाम तो उसी दिन कामयाब हो गए। आपने अपने उस लगाए हुए दरख्त का फल उसी दिन देख लिया कि रसूलुल्लाह की मैयत के ऊपर सहाबा इकराम जो है वो तौहीद बयान कर रहे हैं। अला मन काना यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात। आगाह हो जाओ, जो कोई भी तुम में मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद मर चुके। वमन काना यअबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। और जो कोई अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह ताला को कभी मौत नहीं आएगी, वो हमेशा जिंदा रहेगा। इस पे इक्तफा नहीं किया सैयदना अबू बकर ने। इसके बाद कुरान की आयत तिलावत की, सूरह आल इमरान आयत नंबर 144, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। मोहम्मद तो नहीं मगर एक रसूल, उनसे पहले भी कई रसूल गुजर चुके। अफ़ा इन माता, अगर ये मर जाएं, और इनके तर्जुमे में विसाल शरीफ फरमा जाए, कोल्लू लफ्ज बढ़ाए ने विसाल शरीफ। भाई कुरान ये लफ्ज नहीं था इस्तेमाल कर सकता, विसाल तो अरबी का लफ्ज है। औ कुतिला, या कत्ल हो जाए। ये होते तो कहते या अल्लाह शहीदा लफ्ज यूज कर ला, थोड़ी एहतियात हो जाएगी ना, गुस्ताखी नहीं होने लगी। शहीद भी अरबी का लफ्ज था। या कत्ल हो जाए तो क्या तुम अपने दीन से उल्टे कदम फिर जाओगे? यानी रसूलुल्लाह पे कोई एहसान किया तुमने ईमान कबूल करके? नबी इस्लाम के जाने के बाद वो तो अपना मिशन पूरा करके चले गए, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। और फिर अल्लाह ताला फरमाया कि जो साबित कदम रहने वाले हैं अल्लाह ताला अनकरीब उन्हें जज़ा देगा। सहाबा इकराम कहते हैं कि बस उन दिनों हम जब भी एक दूसरे से मिलते ना उसे यही आयत सुनाया करते थे। बुखारी के अल्फाज है, जब भी एक साहबी दूसरे को मिलता ना तो वही आयत सुनाता, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ा इन माता औ क़ुतिला। अच्छा अंदाजा करें, सहाबा इकराम एक दूसरे को ये आयत सुना रहे हैं जिस आयत का बयान करने की गुस्ताखी है पाकिस्तान के अंदर। वो अपना गम ठंडा कर रहे हैं। और बुखारी के अल्फाज है, हजरत उमर कहते हैं मुझे लगा कि ये आयत पहली दफा आज नाजिल हुई है, हालांकि हमने पहले सुनी हुई थी। ये गज़वा उहद के मौका पर नाजिल हुई थी जब नबी इस्लाम की शहादत की अफवाह फैल गई। नाज़रीन, आपने वीडियो देखी, आपने साद रिजवी का बयान भी सुना, उनका आपने लेवल चेक किया, बोलने का अंदाज, लफ्जों का चुनाव, एक गुरूर का लेवल आपने देखा। हमारी हदीस तो हमें यही बताती है कि गुरूर तकब्बर जो है वो इंसान को गुमराह भी करता है और बर्बाद कर देता है। ये हमारे उलमाए किराम का हाल है, ये हमारे उलमाए किराम का दर्स है जो हमें दे रहे हैं। किसी को हकीर जानना बहुत बड़ा गुनाह है, किसी को हकीर मत जानो। वल्लाह आलम वो अल्लाह की नजर में कितना बड़ा हो, अल्लाह का कितना पसंदीदा बंदा हो। खुद को कमतर जानो, खुद को दूसरों से नीचा महसूस करो, गुरूर ना करो, सर झुका के चलो, आजिज़ी के साथ दूसरे के साथ बात करो, गुफ्तगू करो, आजिज़ रहो। अल्लाह पाक को आजिज़ी पसंद है। लेकिन ये लोग जो हैं ये इसी तरह से बयान करते हैं क्योंकि ये लोग समझते हैं कि दीन जो है ये सिर्फ यही बयान कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास मदरसों की डिग्रियां हैं। ये लोग ये समझते हैं कि इस्लाम जो है वो चंद लोगों के पास है, उनका ठेका जो इस्लाम का है वो चंद लोगों के पास है, और बाकी लोग जो हैं वो गुमराह हैं, और बाकी लोग इस काबिल नहीं है कि वो एक हदीस भी बयान कर सके। लेकिन हमारे अल्लाह के जो नबी हैं उनका तो कहना कुछ और ही था।
उन्होंने तो फरमाया कि एक हदीस भी जिसको पता है वो उसको आगे पहुंचाएगा तो वो बहुत बड़ा नेकी का काम कर रहा है, दीन को फैला रहा है। और हर मुसलमान पर फर्ज है कि उसको अगर एक आयत आती है या एक हदीस आती है उसको आगे दूसरे मुसलमानों तक पहुंचाए। हर मुसलमान जो नबी करीम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है उस पर यह फर्ज है कि वो हमारे नबी के इस मिशन को आगे लेकर चले। जहां भी कहीं आपको नजर आता है कि यहाँ पर गुमराही है, शिरक है, कुफर की कोई बात हो रही है या हमारे कुरान और हदीस से हटकर कोई अकीदा है, तो आप जानते हैं अगर उस चीज के बारे में कुरान और सुन्नत की रोशनी में, तो आपका फर्ज बनता है कि उस चीज को आप रोके, चाहे आप जुबान के साथ ही एक बार उस चीज से मना करें लोगों को और बताएं कि इस्लाम क्या है। जितने अच्छे तरीके से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने सहाबाए कराम की फजीलत को बयान किया है और खासकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बयान किया है। आप ये कोई ढकी छुपी तो बात है नहीं, यूट्यूब पर आकर आप सर्च करें, आपको हर तरह की वीडियो जो है वो दस्तयाब होगी, हर आलम की आपको वीडियो मिल जाएगी। कौन क्या बोलता है, किस तरह से बोलता है, किस तरह से वो किस सहाबी की फजीलत को बयान करते हैं और किस तरह से किस सहाबी की गुस्ताखी हो रही है, हर चीज तो आपके सामने वाज़ेह है। सोशल मीडिया का दौर है, वो जमाना और था जब लोग कुछ मजमे में, कुछ जुलूस में, किसी महफिल में एक आलिम को सुनते थे और वो बात अगर अपने घरों तक जाकर पहुंचाते थे तो बात दूसरों तक पहुंचती थी, नहीं तो वो बात वहीं खत्म हो जाती थी। अब तो एक आलिम दुनिया के एक कोने में बैठकर अगर बात करता है तो दूसरे कोने तक हर इंसान उस बात से वाकिफ होता है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उस बात को किस तरह से लेते हैं। अगर वो कुरान और हदीस के मुताबिक बात है तो हमें चाहिए कि हम उसको खुद भी सुनकर माने और दूसरों को भी उसका दर्स दें। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब, बेशक वो इंजीनियर हैं, बेशक वो मिस्त्री हैं बकौल इनके, बेशक उनके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन उनके पास इल्म जो है वो कुरान और हदीस का इल्म है। हर चीज को वो हदीस के साथ, आयत मुबारका के साथ, बहुत ठोस दलाइल के साथ बयान करते हैं। बात सुनकर आपका जहन क्लियर हो जाता है, बात सुनकर आप मुतमईन हो जाते हैं, बात सुनकर आपको समझ आती है कि इस्लाम का ये रुख है और इस्लाम ने ये बात इस तरीके से बयान की है और ये जो तरीका बता रहे हैं, ये जो रुख हमारे सामने रख रहे हैं, ये तस्वीर का दूसरा और गलत रुख है। ये बात हमें तब समझ आएगी जब हम दोनों आलमों को सुनेंगे। लेकिन इनके बयान में आप देख लें, जितना आपने क्लिप सुना है उसमें आपको कुरान हदीस की कोई भी चीज नजर नहीं है सिवाय उनके गुरूर और तकब्बुर के। और ये इनका इल्मी लेवल मैंने आपको चेक करवाना था। अल्लाह पाक हमें इस तरह के आलमों से बचाए जो हमें तकब्बुर सिखाते हैं, जो हमें दूसरों के साथ इस तरह से गलत लैंग्वेज में बोलना सिखाते हैं, जो हमें बदसलूकी, बद अखलाकी सिखाते हैं। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत अता फरमाए, अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इज़हार भी जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।